दोस्तों आज हम देखेंगे फरवरी मंथ का मेरा पीएनएल जो मैंने फरवरी मंथ में जो भी ट्रेड्स की हुई है इक्विटी सेगमेंट में यानी कैश सेगमेंट में, वो हम देखेंगे कौन कौन सी ट्रेड की है और कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जीरोधा में मैंने ट्रेड किए हैं, ठीक है, जीरोधा ब्रोकर के साथ। तो इक्विटी सेगमेंट और रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, और इधर पे मैं सेलेक्ट करता हूँ फरवरी मंथ। अभी देखते हैं कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल रियलाइज प्रॉफिट है 8,500 और नेट रियलाइज प्रॉफिट है 8,000, ठीक है, और चार्जेस कुछ हैं 310। तो देखते कितनी ट्रेड्स मैंने की हैं और कितना लॉस और प्रॉफिट हुआ है मुझे कितनी ट्रेड्स में। तो टोटल मैंने 5 ट्रेड ली हुई है फरवरी मंथ में कैश सेगमेंट में, और जिनमें से मुझे 2 में प्रॉफिट हुआ है, बाकी 3 में लॉस हुआ है, राइट। बट उसके बावजूद भी मुझे ओवरऑल प्रॉफिट में मेरा रहा है मंथ, राइट। तो किस बेस पे मैंने ये ट्रेड ली है और किस बेस पे मैंने एग्जिट की है वो हम आज देखेंगे। टेक्निकल किस मतलब इसके पीछे क्या टेक्निकल्स था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जियो फाइनेंस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है अराउंड 25%, राइट। तो आइए देखते हैं पहले इसका टेक्निकल्स किस बेस पे मैंने ट्रेड ली थी। जियो फाइनेंस मैंने 180 शेयर्स लिए थे और एवरेजिंग थी 244 की, ठीक है, 244। तो और मैंने सेल किए 305 पे। तो ये है जियो फाइनेंस का ग्राफ, वीकली ग्राफ। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एंट्री बनाई हुई थी इस कैंडल पे, ये जो आप बड़ी सी रेड कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी 244 अराउंड इस लेवल पे, राइट, 244 पे यहाँ पे, और एग्ज़िट किया मैंने 305, 304, 305 पे, राइट, यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया, राइट। तो अराउंड मैंने जो प्रॉफिट बुक किया है 304, राइट, अराउंड 34-35%, राइट, ठीक है। तो इस किस टेक्निकल के बेस पे मैंने लिया था ये, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा अपना बॉटम को टच करते हुए लो को टच करते हुए ऊपर की ओर जा रहा था, राइट। देन राइट, और वापस से इसने एक रीटेस्ट किया इस लेवल को। रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर की ओर गया, ठीक है। तो मैंने रीटेस्ट के टाइम पे एक्चुअली यहाँ पे एंट्री बनाई और वापस से ये ऊपर गया बट नीचे आया वापस से, और देन अगेन कम अप, राइट, देन आई एग्जिटेड हियर। अब यहाँ पे मैंने पूरी एंट्री एग्जिट नहीं की है, कुछ शेयर्स अभी मेरे कैश सेगमेंट में पड़े हुए हैं, राइट। वो मैंने दैट इज़ बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म, सो दैट आई लीव फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। तो ये था जियो फाइनेंस का टेक्निकल। देन सेकंड जो था मदरसन सुमी। मदरसन में मैंने एक्चुअली अराउंड 3% का ही प्रॉफिट बुक किया है। अब हम देखते हैं इसके पीछे क्या टेक्निकल था, क्यों मैंने ये ट्रेड जल्दी एग्जिट कर दी, राइट। तो इसमें मैंने 250 शेयर्स लिए थे अराउंड 110 की प्राइस पे, ठीक है। तो ओके, ये मदरसन सुमी का चार्ट है वीकली। अब इसमें आप देखोगे तो ये पूरा काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड था। देन इट्स कम अप, देन रीटेस्ट, राइट, देन आई मेक द एंट्री
I make the entry at this particular candle. थोड़ा सा जूम करते हैं. I made the entry this one candle, right? एक्चुअली यहाँ पे ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी काफ़ी बायर्स थे, देन इधर पे भी काफ़ी बायर्स आए. देन आई मेड द एंट्री एट दिस पॉइंट 110 पे, राइट. देन इट्स गो अप अप, राइट. अराउंड अगर मैं देखूँ 110 पे यहाँ से करीब 11% ऊपर गया था, ठीक है. बट इसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, दिस वन. देन आई स्टिल होल्ड इट, wait for the second other candle. Then the second candle is also very big, so I thought it's not good to go long, so I then exited at 114. And this particular candle, this small candle beside the big red candle, right? So I exit this around 3% on 3%, right? Then अदर 3 ट्रेड्स में मैंने लॉस बुक किया, बट आप देखेंगे कि 5% से कम ही मैंने लिया है सभी में, राइट. तो डिलीवरी का क्या टेक्निकल था, मैंने इसको लिया था 461 के एवरेजिंग पे और एग्ज़िट किया 440 डिलीवरी, ठीक है. इसका चार्ट देखते हैं. ओके, अब जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है. ये काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बन रहा था, राइट. ऊपर की ओर इसका प्राइस जा रहा था. यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा रेसिस्टेंट था. अगर ये इसको ब्रेक करता तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता था, बट मैंने एंट्री बनाई इस बिग ग्रीन कैंडल पे, राइट. 461, अराउंड 461. देन नेक्स्ट वीक एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी और देन I exited because this is a very big red candle, or it is like there is a sellers on that particular resistance, right? So I exited this trade with a loss of around 4.68%, right? Then Indus Tower, another trade I made on Indus Tower, and the averaging price is 225, and I exited on 218 with a loss of 3.26%. So let's see what's the technical. Indus Tower, I make the entry on 225. Okay, okay, so this is the Indus Tower weekly graph, right? एक बहुत अच्छा इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था. तो ये आप इसमें देखेंगे एक काफ़ी अच्छा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे. तो बेसिकली मैंने इस पे एंट्री बनाई हुई थी इस कैंडल पे. there is a buy, there is a heavy bias on this particular candle, this green candle, and then again there is a big green candle, right? So I wait for the another one, but there is a red candle, then again there is a small red candle. Let me zoom out. Okay, then I made the entry on this one, this green candle, on 225, right, and 218.
225 पे मैंने एंट्री की इधर पे अराउंड, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वीक एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, देन आई वेट, then there is a again green candle, then again there is a weakness is showing on that candle, so I exited this trade because I am not able to see the momentum, but I think I exit very quick, and I book the loss around 3.5% का, राइट। 3.5% का मैंने लॉस बुक किया, बट आई then it show the big move, there is a big move, then it so I make the entry on this particular candle. So the Indus Tower is still in my list, in my buy list. So let's see, I will show you how much profit or loss is running or I booked in the next month, right? So it is still in my list. So and the other one, तीसरा शेयर था एरेडा। आई जस्ट टुक रैंडमली, क्योंकि इसमें बेसिकली अपर सर्किट लग रहे थे, अपर सर्किट जा रहे थे, तो मैंने भी इसको थोड़ा कह सकते हैं कि स्कैल्पिंग टाइप का किया। मैंने सोचा कि शायद कुछ प्रॉफिट इसमें बुक करता हूं, बट उसी दिन ये नीचे चला गया और मैंने 5% का प्रॉफिट अपर लोअर सर्किट लगने के पहले ही मैंने इसको एग्जिट कर दिया, राइट। सो इसमें 1200 का मेरा लॉस हुआ। तो इस टाइप से मैंने टोटल 5 ट्रेड किए फरवरी मंथ में, राइट, और 8000 का प्रॉफिट बुक किया। एंड सम अदर ट्रेड्स आर स्टिल गोइंग ऑन फॉर मार्च मंथ, वो मैं वीडियो जल्द लाऊंगा आपके लिए, जैसे ही उसमें मेरी ट्रेड क्लोज होंगी। तो यही था दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए है ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड इक्विटी सेगमेंट में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।